यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्यावगतः अर्थः अनुपपन्नत्वेन ज्ञातः सन् अर्थान्तरं कल्पयति तत्र द्रष्टव्या। श्रुतार्थापत्ति का दो विभाग किया, एक अभिधानानुपपत्ति और दूसरा अभिहितानुपपत्ति। तो वाक्य श्रवण के बाद शाब्दबोध होने के पूर्व यदि अनुपपत्ति हो जाती है तो वहां पर अभिधानानुपपत्ति है। वहां पर हम अपेक्षित पदों का अध्याहार करके वाक्य को पूरित करेंगे प्रथमतः, फिर उसका अर्थ शाब्दबोध होगा। उसका तो उदाहरण दे दिया, द्वारम इत्यादि स्थले विधेहि, ये सब हुआ। अब अभिहितानुपपत्ति को बता रहे हैं, जहां वाक्य से एक अर्थ को हम समझ लेते हैं, अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दबोध हो जाता है, उसके बाद अनुपपत्ति दिखती है। उस अनुपपत्ति का समाधान करने के लिए दूसरे किसी अर्थ की कल्पना करते हैं, तो वहां पर जो अनुपपत्ति है, अर्थापत्ति है, इसको अभिहितानुपपत्ति ऐसा कहते हैं। ये बहुत सरल है। शाब्दबोध होने के पूर्व में अनुपपत्ति है, बाद में शाब्दबोध होता हो तो अभिधानानुपपत्ति। शाब्दबोध होने के बाद अनुपपत्ति आती हो तो अभिहितानुपपत्ति। शाब्दबोध किसका होगा? देखिए हम बता रहे हैं उदाहरण। यथा स्वर्ग कामः ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यत्र स्वर्ग साधनत्वस्य क्षणिक ज्योतिष्टोमयागततया अवगतस्य अनुपपत्त्या मध्यवर्ती अपूर्वं कल्प्यते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह वाक्य है। इस वाक्य से हमें यह शाब्दबोध होता है, जो स्वर्ग काम है वह ज्योतिष्टोम सम्यक याग का अनुष्ठान करे। वह जो अनुष्ठान है, याग का अनुष्ठान, वह स्वर्ग के प्रति साधन है। स्वर्ग काम माने स्वर्ग में इच्छा रखने वाला। तो स्वर्ग काम का अभीष्ट जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग का साधन होता है उसके द्वारा अनुष्ठित होने वाला याग। ये सब इस वाक्य से हमें पता चलता है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य को सुन करके इससे हमें जो शाब्द बोध होता है, उसके आधार पर हम ज्योतिष्टोम स्वर्ग का साधन है यह बता रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर शाब्दबोध हो चुका है। यदि इस वाक्य का शाब्दबोध होता नहीं तो आपको यह पता नहीं चलता ज्योतिष्टोम याग स्वर्ग का साधन है। शाब्दबोध हुआ है तो इसी से आपको यह पता चला ज्योतिष्टोम याग स्वर्ग का साधन है। तो अभिधान हो गया, शाब्दबोध हो गया। इसके बाद यहाँ अनुपपत्ति आ जाती है। ये देखिए, ज्योतिष्टोम का याग जो है, ज्योतिष्टोम याग, वो तो अधिक से अधिक 5 दिन तक चलता है और समाप्त हो जाता है। जब पूर्ण हो जाता है तो तुरंत उस यजमान को स्वर्ग तो मिलता नहीं है। स्वर्ग कब मिलेगा? ऐसा होने लगे तो कोई करेगा भी नहीं। ज्योतिष्टोम याग समाप्ति के दिन स्वर्ग मिल जाएगा तो कोई भी नहीं प्रवृत्त होगा। तो जन्मांतर में उसको स्वर्ग मिलेगा। हाँ, यहाँ एक अनुपपत्ति आती है। जन्मांतर में जो स्वर्ग भविष्यत है, भविष्यत
तो उसके प्रति आज किया गया यह ज्योतिष्टोम याग साधन हो सकता है क्या? साधन माने कारण। तो कारण का लक्षण बनता होता है कार्य नियत पूर्व वृत्ति। तो कार्य होने के अव्यवहित पूर्व काल में जो नियत रूप से रहता है उसी को हम कारण कहते हैं। यहाँ पर कार्य हुआ फल स्वर्ग। जब वह स्वर्ग को प्राप्त करता है तो उसके अव्यवहित पूर्व में यह याग तो है नहीं। याग कभी का किया हुआ है, वो क्रिया क्षणिक होने से समाप्त होते ही नष्ट, उसके बाद कुछ बाकी नहीं है। तो जब उसका फल आता है तो फल के अव्यवहित पूर्व काल में साधनीभूत याग के न रहने से उस याग में स्वर्ग साधनत्व कैसे हो, स्वर्ग के प्रति वह याग कैसे साधन बनेगा, अनुपपन्न है। तो हम इसलिए यह अनुपपत्ति कब आई? जब ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य से हमें शाब्दबोध हो गया। ज्योतिष्टोम याग स्वर्ग का साधन है ऐसा पता चला, तब जाकर के यह अनुपपत्ति आ गई। आज ज्योतिष्टोम याग अनुष्ठान हुआ, सब समाप्त, और जन्मांतर में फल, तो जन्मांतर में होने वाले फल के प्रति यह याग कैसे साधन बनेगा? क्योंकि कार्य नियत पूर्व वृत्ति है नहीं। इस अनुपपत्ति का समाधान करने के लिए हम एक अर्थापत्ति करेंगे। वह है बीच में, स्वर्ग और याग के बीच में अपूर्व नामक अवांतर व्यापार की कल्पना करेंगे। याग का स्वरूप यद्यपि नष्ट हो गया तुरंत, किंतु उससे उत्पन्न जो अपूर्व है, अदृष्ट, वो अभी है, उस आत्मा में है। और वही अदृष्ट स्वर्ग और याग दोनों का जो कार्य कारण भाव है, उस कार्य कारण भाव को घटित करता है। यदि याग नहीं करते तो वह उत्पन्न नहीं होता अपूर्व, और उस अपूर्व के बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। यस्मात् कारणात् ज्योतिष्टोम याग जन्य अपूर्व उस आत्मा में है, तो इसीलिए उस आत्मा को स्वर्ग रूप फल मिलता है। तो जिसके पास वह अपूर्व नहीं, उसको स्वर्ग फल नहीं। तो इस तरह अपूर्व रूप व्यापार द्वारा ज्योतिष्टोम याग का स्वर्ग साधनत्व सिद्ध होता है। ये अपूर्व रूप जो व्यापार है उसकी कल्पना हमने अभिहितानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से की है। यथा स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यत्र स्वर्ग साधनत्वस्य क्षणिक ज्योतिष्टोम यागगततया अवगतस्य अनुपपत्त्या मध्यवर्ती अपूर्वम कल्प्यते। हो गया उदाहरण। इसके आगे यह एक विचार कर रहे हैं, नैयायिक लोग 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अर्थापत्ति को वह नहीं मानते। अर्थापत्ति एक अलग प्रमाण नहीं है। नैयायिक अर्थापत्ति को अनुमान प्रमाण में ले आ जाता है, तो उसी में उसका अंतर्भाव कर लेता है। अर्थापत्ति अलग नहीं, वो भी अनुमान में ही आ जाता है। तो अब अर्थापत्ति को अनुमान से अलग करने के लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं, न च इयम् अर्थापत्तिः अनुमाने अंतर्भवितुम् अर्हति। इयम् अर्थापत्तिः, यह अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भवितुं न अर्हति। इस अर्थापत्ति को आप अनुमान में अंतर्भाव नहीं कर सकते। यह अनुमान में अंतर्भाव होने योग्य नहीं है। इसको पृथक प्रमाण मानना ही उचित है। क्यों? अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयिनी अनंतर्भावात्। अनुमान में अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, ऐसा 2 है। परिभाषाकार ने अनुमान निरूपण के अवसर में यह निश्चित कर दिया है, लिंगम एक विधम।
नैयायिकों के मत में हेतु 3 प्रकार का है, अन्वयी, व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। लेकिन परिभाषाकार ने बताया हमारे यहाँ हेतु अन्वयी ही है, और व्यतिरेक व्याप्ति हेतु से साध्य के अनुमान के लिए उपयोगी है ही नहीं। हेतु और साध्य को साथ में देखने से जिस व्याप्ति का ज्ञान होता है वही व्याप्ति उस हेतु से उस साध्य का अनुमान करने के लिए उपयोगी है। और व्यतिरेक व्याप्ति तो हेतु और साध्य दोनों की व्याप्ति नहीं, साध्य का अभाव और हेतु का अभाव, दो अभावों की परस्पर व्याप्ति है। तो अभावों की व्याप्ति प्रतियोगी से अनुमान, प्रतियोगी धूम से वह्नि का अनुमान करने में कैसे उपयोगी होगा? इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति अनुमान के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कह दिए थे। तो इसीलिए जब व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति का ज्ञान नहीं है तो उस समय अनुमान संभव ही नहीं, वेदांत परिभाषाकार के मत से। ये भी समझिए। हाँ, फिर ज्ञात का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उस वहां पर भी जहां आपको अन्वय व्याप्ति ज्ञात नहीं है तो वहां पर भी यह अर्थापत्ति काम करती है, क्योंकि इसके लिए व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। तो वहां पर यह जो अनुपपत्ति का ज्ञान होता है तो इसी के आधार पर अर्थापत्ति प्रमाण अपना काम कर देता है। तो इसलिए हमारे यहाँ अन्वय व्याप्ति वाला एक ही लिंग है, हेतु है, तो वही अनुमान के लिए कारण है। तो जहाँ पर अन्वय व्याप्ति का ज्ञान होता नहीं तो वहां पर अर्थापत्ति रूप प्रमाण से काम चला लेंगे। अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयिनी अनंतर भावा, इसका थोड़ा और भी विवरण हो सकता है स्पष्ट करने के लिए। आप जहां एक अर्थापत्ति का उदाहरण ले लीजिए, वहां अन्वय व्याप्ति का ज्ञान होता है क्या? जहां आप देख रहे हैं देवदत्त खाता नहीं है किंतु शरीर पुष्ट दिख रहा है, तो वहां पर आप रात्रि भोजन की कल्पना कर रहे हैं। यह देवदत्त रात्रि में खाता होगा तभी पुष्ट है। देखिए, बताते समय ही आप कुछ विचित्र, कुछ विलक्षण प्रतीति होती है, क्योंकि वह पुष्ट है इसलिए रात में वह खाता होगा। यदि वह रात में खाता नहीं तो ऐसा पुष्ट होता ही नहीं, ऐसा ही नहीं बताते हैं। लेकिन अनुमान में ऐसी व्याख्या नहीं होती। धूम को आप जब देख रहे हैं तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यही न सा व्याप्ति स्मरण में आता है। तो यहाँ धूम है इसलिए वह्नि को होना चाहिए। तो व्याप्ति का ज्ञान प्रथमतः बुद्धि में आता है, तो उसके बाद हम साध्य का अनुमान करते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, यत्र यत्र पृथुत्वम हाँ, तत्र तत्र बहुभोजनत्वम। हाँ, इस देखिए हो तो सकता है, नहीं ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन अब इसने जो अनुमान लगाया, अनुमान नहीं, जिस रीति से रात्रि भोजन का पता लगाया, तो वहां पर उसका कथन क्या है थोड़ा परीक्षण करना चाहिए। यदि रात्रि में वह भोजन नहीं करता तब उसका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। ये व्याप्ति है क्या? व्याप्ति हो तो आपको कहना चाहिए शरीर जहां पुष्ट होता है वहां रात्रि का भोजन होता है। लेकिन यह कहना गलत है। शरीर पुष्ट होने के लिए भोजन की ही अपेक्षा है, रात्रि भोजन की नहीं। हाँ, वो दिवा भोजन भी करके पुष्ट हो सकता है, दोनों काल में भोजन करके भी पुष्ट हो सकता है ना। तो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं, शरीर पुष्ट हो तो उसने रात्रि में ही भोजन किया हो। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः के समान यत्र यत्र शरीर पुष्टि ही तत्र तत्र रात्रि भोजनम, ऐसा तो कोई व्याप्ति नहीं है।
हाँ, इसलिए आप व्याप्ति के आधार पर रात्रि भोजन का पता नहीं लगाते हैं। आप ऐसा देखते हैं, यह तो दिवस भर भोजन नहीं कर रहा है, शरीर पुष्ट है, रात्रि में भी नहीं करता, तो ऐसा हो नहीं सकता। यही अनुपपत्ति का ज्ञान है। हाँ, वो करते हैं। दिवस में तो है नहीं भोजन, रात्रि में भी भोजन नहीं होता, तो ऐसा शरीर में पुष्टि नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर जब आप पता लगाते हैं, तो यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान के आधार पर आप यह नहीं जानते हैं, यह अनुपपत्ति के आधार पर। तो इसलिए यह प्रमाण अनुमान प्रमाण से अलग हो जाता है, क्योंकि यह उस व्याप्ति की अपेक्षा नहीं रखता। तो व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा से जो प्रमाण ज्ञान कराता है, तो वहाँ वह अनुमान प्रमाण बनेगा। यहाँ व्याप्ति ज्ञान के बिना ही यह काम करता है, तो इसलिए यह प्रमाण अनुमान प्रमाण से अलग होगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर भी आप व्याप्ति बना सकते हैं। जैसे दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्, ऐसा कहेंगे। यत्र यत्र दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वम् तत्र तत्र रात्रि भोजनवत्वम्, ऐसा अनुमान तो लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अपना अनुभव देखिए, क्या इस तरह के अनुमान व्याप्ति ज्ञान के आधार पर आप यह पता लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो इसीलिए यह प्रमाण अलग होगा, दृष्ट पदार्थ नहीं है। आप इसी तरह जब धूम को देख करके वन्ही का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां पर भी अनुमान ही एक प्रमाण है, ऐसा नहीं। वहां भी अर्थापत्ति हो सकती है। कभी आप ऐसा भी लगा सकते हैं, अरे यहाँ अगर वन्ही नहीं रहता तो धूम कैसे आ सकता है, तो इसलिए वन्ही को होना चाहिए। तो इस तरह यदि आप वन्ही का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब तो वह अर्थापत्ति प्रमाण का ही फल है। अतः अर्थापत्ति प्रमाण दोनों जगह प्रवृत्त हो सकता है। इतना ही हम विभाग करेंगे। यदि व्याप्ति ज्ञान के आधार पर हम साध्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहां पर अनुमित्यात्मक ज्ञान है, और व्याप्ति की अपेक्षा के बिना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहां पर हम कल्पना अर्थापत्ति लगाएंगे। यही कह रहे हैं, न चेयम अर्थापत्ति ही अनुमाने अंतर्भवितुम अर्हति, अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयिनी अनंतर्भावा। अन्वयी जो लिंग है हेतु, उसमें इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। तो कहेंगे व्यतिरेकी में इसको लगा लेंगे, व्यतिरेकी अनुमान में, तो कहते हैं व्यतिरेकिणश्च अनुमानत्वं प्रागेव निरस्तम। तो अनुमान प्रकरण में ही व्यतिरेकी अनुमान हम नहीं लेते, ऐसा उसका निराश कर चुके हैं। अतएव अब एक अनुभव प्रमाण दे रहे हैं, जहां आप अनुमिति होती है, तो वहां पर आप ऐसा अनुभव करेंगे, अहम अनुमिनोमि। इसको अनुव्यवसाय कहते हैं। अनुमिति को हम कहेंगे अनुमिनोमि, लेकिन अर्थापत्ति स्थल में आप कल्पयामि दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धूमेन पर्वते वह्निम अनुमिनोमि, ऐसा कहते हैं वहां पर। यहाँ पर तो इसके बिना यह अनुपन्न है, इसलिए इसकी कल्पना हम कर रहे हैं। तो कल्पना यह अलग शब्द है, तो इसी कारण यह प्रमिति अनुमिति से अलग है। अतएव अर्थापत्ति स्थले अनुमिनोमि इति न अनुव्यवसायः, किंतु अनेन इदं कल्पयामि इति। यस्मात् रात्रि भोजन के बिना इसकी पुष्टता असंभव है, इसीलिए रात्रि भोजन की मैं कल्पना करता हूँ, अनुमान करता हूँ। ननु अर्थापत्ति स्थले इदम अनेन विना अनुपपन्नम इति ज्ञानं करणम् इत्युक्तं, तत्र किमिदं तेन विना अनुपपन्नत्वम्। अनुपपत्ति
आप कह रहे हैं अनुपपत्ति शब्द का अर्थ क्या है, उसका क्या परिष्कार होगा? क्योंकि अनुपपत्ति का ज्ञान प्रथम होता है, तो उसके बाद उपपादक का ज्ञान होता है। तो यहाँ जो अनुपपत्ति ज्ञान है वह करण है, बाद में उपपादक का जो ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति प्रमा है। यही ने कहा। तो अनुपपत्ति दिखते हैं, जब उपपादक की कल्पना करते हैं तो वह अनुपपत्ति शांत हो जाती है। यह अर्थापत्ति की स्थिति है। तो वहाँ अनुपपत्ति का क्या अर्थ है यह पूछते हैं। तो कहते हैं तद अभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम् इति ब्रूमः। बहुत विचार करके अंततः अनुपपत्ति का स्वरूप यही बनता है जो नैयायिक के मत में व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप है। नैयायिक व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप कहता है साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्व। थोड़ा विवरण करेंगे। जहां धूम है, जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां अग्नि वन्य भी रहता है। यह इसको हम अन्वय व्याप्ति कहेंगे। इसका जब हम व्यतिरेक करेंगे तो क्या होगा, कैसा कहना होगा? यह ठीक है क्या? आप देखिए, यत्र यत्र धूमः नास्ति तत्र तत्र वह्निः नास्ति। निर्धूम अग्नि तो होती है, हो सकती है। हाँ, इसलिए तो गलत आ है, जाएगा। यह कथन गलत है। देखिए, जहाँ धूम यत्र यत्र धूमः भवति तत्र तत्र वह्निः भवति, यह तो ठीक है। लेकिन यत्र यत्र धूमः न भवति तत्र तत्र वह्निः न भवति, यह कथन गलत है। क्योंकि धूम के बिना भी वह्नि रह सकता है। तो इसलिए व्यतिरेक में आप उसी तरह की व्याप्ति नहीं लगा सकते, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा उल्टा बताइए, यत्र वह्निर्न भवति, यत्र यत्र वह्निः न भवति तत्र तत्र धूमः न भवति। अन्वय में कहते समय यत्र यत्र धूमः भवति तत्र तत्र वह्निः अवश्यं भवति। और व्यतिरेक में यत्र यत्र वह्निर्न भवति तत्र तत्र धूमः अवश्यं नैव भवति। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ। तो अन्वय और व्यतिरेक में व्याप्य व्यापक भाव में थोड़ा उल्टापन आप देखते हैं। जो जिसको हम पहले उच्चारण करते हैं वह व्याप्य है, यत्र यत्र के साथ जिसका उच्चारण होता है वह व्याप्य है, और तत्र तत्र के साथ जिसका कथन होता है वह व्यापक है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तो यत्र यत्र के साथ धूम लगा है, यह धूम व्याप्य है, और तत्र तत्र वह्निः, वह्निः उसका व्यापक है। उल्टा इसमें अभाव में आइए, यत्र यत्र वह्नि अभावः तत्र तत्र धूमाभावः। तो यहाँ व्याप्य क्या हो गया? वह्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। धूम व्याप्य है, वह्नि व्यापक है। तो अभाव को जब लेते हैं उस समय वह्नि का अभाव व्याप्य हो जाता है और धूम का अभाव व्यापक बन जाता है। तो अभाव पदार्थ कैसे व्याप्य व्यापक होंगे? देखिए, 10 जगह हैं। हाँ। कुल 10 जगह हैं जहाँ वह्नि और धूम इनकी सत्ता हो सकती है। ठीक। तो उन 10 जगहों में 5 जगह पर धूम और वह्नि दोनों हैं, और 10 जगहों में 10 जगहों में नहीं, 10 जगह में जो लिए है ना, 5 जगह में तो दोनों हैं, और बचे 5 में 3 जगह वह्नि तो है, धूम नहीं है। ठीक है। आप वह्नि कितने स्थान पर है? 8 जगहों पर हो सकती है, और धूम उनमें से थोड़ा कम 5 है ना। तो वह्नि की सत्ता धूम की सत्ता की अपेक्षा व्यापक है। इसीलिए हम धूम को व्याप्य और वह्नि को व्यापक
ठीक, जो अधिक होगा वो व्यापक। हाँ, वो व्यापक है। व्यापक माने ऐसा दिखाते हैं, हाँ, ये तो व्याप्य है। उससे अब देखिए वही 10 स्थलों को लीजिए, वन्य भाव और धूमा भाव, इनमें वन्य का अभाव कितने स्थलों पर है? 2 जगहों पर, केवल 2 ही जगह पर वन्य का अभाव है, किंतु धूम का अभाव तो 5 जगहों पर है। तो ये बड़ा हो गया है ना? तो वन्य का अभाव केवल 2 जगह है और तो धूम का अभाव अधिक जगहों पर है, तो ये व्यापक हो गया। ये व्यापक हो गया, व्याप्य हो गया। बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो इसीलिए यह व्याप्य व्यापक भाव में थोड़ा उलट जाता है। ये तो शिशु अवस्था में पढ़ाया जाना चाहिए था। बाबा रे बाबा। तो इसलिए यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, क्योंकि धूमा भाव बड़ा है, अभी बढ़ गया है, तो वन्य भाव के न होने पर भी धूमा भाव रह सकता है ना? वन्य के अयोगोलक इत्यादि स्थल में वन्य के होने पर भी धूमा भाव हो सकता है, इसलिए धूमा भाव व्यापक बन जाता है, यह व्याप्य बन जाता है। तो नैयायिकों ने यहाँ पर जो व्याप्य व्यापक भाव उल्टा हो गया, तो इसीलिए धूम से वन्य के अनुमान करने में इसकी उपयोगिता नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति की, ऐसा परिभाषाकार ने कहा। ये लेकिन नैयायिकों ने वो तो कहीं कुछ है तो उसको एक संबंध ला करके बैठा सकते हैं ना, तो इस व्याप्ति को वह धूम में ही बैठा लेते हैं, किंतु व्याप्ति का स्वरूप ऐसा बनते हैं। देखिए, वन्य का जो अभाव है उस अभाव का व्यापक बनता है धूमा भाव। हाँ, तो वन्य अभाव व्यापकीभूत जो अभाव है वह धूमा भाव है, उस धूमा भाव का धूम प्रतियोगी है। तो वन्य अभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्व, यही व्यतिरेक व्याप्ति है। अब ये तो धूम में आ गया है, वन्य अभाव व्यापकीभूत जो अभाव, क्या अभाव है? धूमा भाव। वन्य भाव 2 जगह में है और धूमा भाव 5 जगहों में है, तो यहाँ पर वन्य भाव की अपेक्षा धूमा भाव व्यापक है, तो वन्य भाव का व्यापकीभूत जो अभाव है वह धूमा भाव है, उस धूमा भाव का प्रतियोगी बन जाता है धूमा, तो इसलिए प्रतियोगित्व तो उस धूम में आएगा। तो वन्य भाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्व, इसको हम धूम में बैठा लेंगे, यही है व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। तो धूम की वन्य के प्रति जो अन्वय व्याप्ति है वह तो वन्य भाववद अवृत्तित्व रूप है। हाँ, उसमें क्योंकि वृत्ति नहीं जा रही है। हाँ, और व्यतिरेक व्याप्ति तो वन्य भाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्व है, तो इसको वह व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। लेकिन परिभाषाकार इसी चीज को अनुपपत्ति कहते हैं, अनुपपत्ति नाम से उसका व्यवहार करते हैं। तदभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम इति ब्रूमः, इदमेव अनुपपन्नत्वम, तेन विना अनुपपन्नत्वम। तेन बिना अनुपपन्नत्वम माने तदभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम। हम इसका समन्वय करके दिखाएंगे। रात्रि भोजन के बिना यह पीनत्व अनुपपन्न है, तो तत्पद से आप रात्रि भोजन को लीजिए। रात्रि भोजन अभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगी है यह पीनत्व, ठीक है। यत्र यत्र रात्रि भोजन का अभाव है, तो दिवा अभिंजानत्व यदि पीनत्व जो दिख रहा है उसका भी वहां अभाव है। रात्रि में भी भोजन नहीं करता तो वह कृष ही बनता है निश्चित रूप से, इसलिए ये पीनत्व का अभाव आप देख रहे हैं। तो इसी के आधार पर तदभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्व तो उसमें आ गया, यही अनुपपन्नत्व नाम से लेना। बहुत अच्छा। हाँ, इति ब्रूमः। उसके आगे एवं अर्थापत्तेः मानांतरत्व सिद्धौ व्यतिरेकी न अनुमानांतरम्। इस तरह अर्थापत्ति नामक एक प्रमाण अनुमान से अलग पृथक जब सिद्ध हो जाता है,
तो तब व्यतिरेक के अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं। व्यतिरेकी अनुमान लिंग एक नैयायिक कहता है ना, वो व्यतिरेकी ही है। यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति जिसको कहा है, हाँ वो तो यहाँ उसका उपयोग हमने कर लिया है। तो इसलिए जब अर्थापत्ति को हम अलग प्रमाण मान लेते हैं तब व्यतिरेकी अनुमान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यतिरेकी न अनुमानांतरम। नैयायिक व्यतिरेक के अनुमान का उदाहरण देता है। जहाँ अन्वय व्याप्ति संभव नहीं है तो वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान लगाने का उदाहरण देता है। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। यह व्यतिरेक के अनुमान का उदाहरण है। देखिए, पर्वतो वह्निमान धूमात् महानसवत्, ऐसा आप दृष्टांत दिखा सकते हैं। हाँ। लेकिन पृथ्वी को आपने पक्ष बनाया और इतर से वह भिन्न है। इतर माने जल आदि, जल आदि से पृथ्वी भिन्न है, यह आप अनुमान लगा रहे हैं। हेतु है गंध, क्योंकि यह गंध और कहीं नहीं होता, पृथ्वी में ही होता है। तो इस आधार पर आप पृथ्वी को इतर से भिन्न अनुमान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इतर भेद यह साध्य है। इतर भिन्नत्व और गंध उसका हेतु बन रहा है। आप इस हेतु और साध्य को कहीं पक्ष से अतिरिक्त दृष्टांत स्थल में कभी देखा है क्या? देखे हैं? नहीं, क्योंकि दृष्टांता भाव, दृष्टांता अन्वय दृष्टांत का अभाव है। यहाँ आप कहीं ऐसा देख ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा पक्ष बन गया है पृथ्वी। गंध जहाँ पर है वो तो पृथ्वी में ही है। वो पृथ्वी पूरी यहाँ पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। उसमें गंधवत्व होने से आप उसको हेतु बना करके जलादि से उसको भिन्न ऐसा अनुमान कर रहे हैं, भेद का अनुमान कर रहे हैं। तो इस स्थिति में गंध रूप हेतु और जलादि भेद रूप साध्य दोनों को पक्ष से अतिरिक्त स्थल पर कहीं भी आप सहचरित रूप से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अन्वय व्याप्ति का ज्ञान हो नहीं सकता। तो यहाँ अनुमान लगाने के लिए व्यतिरेक व्याप्ति का उपयोग किया नैयायिकों ने। व्यतिरेक का ज्ञान तो हो सकता है। कैसे? जो इतर है उसमें गंध नहीं है, जो पृथ्वी से इतर है उसमें गंध नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। इतरत्वाभाव व्यापकी भूव, पृथ्वीत्वाभाव नहीं, पृथ्वीतरत्व अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व गंध में आ जाता है। पृथ्वी से जो इतर है अर्थात पृथ्वीतर भेद जहाँ नहीं है तो वहां पर गंध होता नहीं। तो इसीलिए गंध का अभाव उसका व्यापक अभाव है, तो उसका प्रतियोगी गंध होता है। यही है व्यतिरेक व्याप्ति। हम प्रतियोगी तो गंध हो जाएगा, अनुयोगी कौन होगा? अनुयोगी अभाव, वो जहां पर उसका अभाव है। तो यहाँ पर इस व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर हम अर्थापत्ति को लगा सकते हैं। पृथ्वी यदि जलादि से भिन्न नहीं होती तो गंध उसमें नहीं हो सकता होता, जैसे जलादि में नहीं है। तो इसी तरह पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादि गंधवत्वम इतर भेदम बिना अनुपपन्नम इत्यादि ज्ञानस्य कारणत्वात्। और इस तरह वहां अर्थापत्ति प्रमाण से हम इतर भेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वहां पर व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान नहीं लगाते। अतएव अनुव्यवसायः पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि इति। वहां पर इतर भेदम अनुमिनोमि ऐसा नहीं कहते, इतर भेद की कल्पना करते हैं ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए अर्थापत्ति एक अलग प्रमाण है। तो इतना रखते हैं। अर्थापत्ति परिच्छेदः समाप्तः। यदविद्या भूत भौतिक सृष्टि तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्।